disclaimer, we are not SEBI registered। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एस्टर डीएम हेल्थ केयर के स्टॉक के बारे में। एक ऐसा स्टॉक जिसने क्वाइटली काफ़ी अच्छे रिटर्न्स डिलीवर्ड करके दे दिए। अगर आप देखो तो कल के ट्रेडिंग सेशन में भी 8.5% भागा ये काउंटर, पिछले 5 दिन में 9% और एक साल में 86% से ज़्यादा के रिटर्न्स कंपनी ने दिए हैं पिछले एक साल में। तो अब जुलाई 2025 में ये स्टॉक ने लगाया है रिकॉर्ड ब्रेकिंग रैली, जहां पर कंपनी 674 का 52 वीक का हाई लगा देती है। तो क्या ये नेक्स्ट मल्टीबैगर हॉस्पिटल स्टॉक बन सकता है या फिर ये एक वैल्यूएशन ट्रैप है? आज के इस वीडियो में कंप्लीट डीप एनालिसिस करेंगे और मेक श्योर कि बहुत जल्दी इसमें जो जितने भी इससे रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट है उसको इस वीडियो में कवर करूंगा। तो कुछ अगर आप देखो तो प्रॉज एंड कॉन्स जो काफ़ी इससे रिलेटेड हैं उस पे बात करेंगे, और क्या एंट्री इस स्टॉक में लेना चाहिए या वेट करना चाहिए इन लेवल्स पे, ये सारी बातें इस वीडियो में होगी। सो मेक श्योर कि वीडियो के अंत तक बने रहना और वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आस्टर डीएम हेल्थ केयर एक इंडिया मिडिल ईस्ट बेस्ड हॉस्पिटल चैन है। इसका प्रेजेंस है अक्रॉस 17 प्लस हॉस्पिटल इन इंडिया, कंपनी ओन करती है। 100 प्लस क्लाइंट है फार्मास्यूटिकल से, और उसी के साथ साथ अगर आप देखो तो 3500 से ज़्यादा डॉक्टर्स इनके जो है हेल्थ टेक के साथ जुड़े हुए हैं। ये हेल्थ टेक और रोबोटिक सर्जरी जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्ट कर रहा है। सबसे पहले अगर आप देखो तो रीसेंट रैली के पीछे का रीज़न, सबसे पहले अगर आप देखो तो इसमें काफ़ी अच्छा खासा वॉल्यूम जंप देखने को मिला। वॉल्यूम काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं इस काउंटर के रिसेंटली, और यहाँ पर कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखो कंपनी अपना ऑल टाइम हाई टच करता है, और इंट्राडे में कंपनी 14% की रैली दिखा देता है। ट्रेड वॉल्यूम भी इसका 1.2 करोड़ शेयर्स का एनएससी में देखने को मिला, जो कि 10 गुना ज़्यादा देखने को मिला। इस रैली के पीछे का रीज़न है कंपनी के स्ट्रॉन्ग Q4 के नंबर्स, 1900 करोड़ का कैपेक्स प्लान, बुलिश सेंटिमेंट ऑफ हेल्थ केयर सेक्टर, और इसी के साथ साथ ब्रेकआउट फॉर 6 वीक कंसोलिडेशन। शॉर्ट टर्म टारगेट एनालिस्ट का है यहाँ पर 720 तक का। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो कंपनी के जो न्यूज़ है उसको सबसे पहले कवर कर लेते हैं। तो पहली न्यूज़ जो इस कंपनी में है वो है, कंपनी ने अनाउंस किया है 1900 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। कंपनी एक्सपैंड करेगी अपनी हॉस्पिटल कैपेसिटी को, गोल है 13,600 बेड का आने वाले FY27 तक। फोकस कर रही है ऑन्कोलॉजी, रोबोटिक सर्जरीज और AI ड्रिवन डायग्नोस्टिक्स पे। तो सबसे पहले आप देखो तो कुछ बड़े स्ट्रेटेजिक मर्जर्स भी कंपनी के साथ होते हुए नजर आया, जहां पे कंपनी क्वालिटी केयर इंडिया के साथ मर्जर कंप्लीट हुआ है। फोकस ऑन टेक इंटीग्रेशन केयर एंड द ऑपरेशनल सर्जरीज। तो इसी के साथ साथ अगर आप देखो तो मिडिल ईस्ट से एग्जिट भी लेती हुई नजर आई। थोड़ा सा कंपनी ने CGG बिजनेस को डाइवर्ट कर दिया है। नाउ फुल्ली फोकस ऑन इंडिया एक्सपांशन। तो ओवरऑल अगर आप इस कंपनी के थोड़ा सा नंबर्स पे आएंगे तो नंबर से आपको थोड़ा ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगा। पिछले कुछ सालों में लगातार कंटिन्यूसली कंपनी का जो यहाँ पर सेल और रेवेन्यू है बढ़ता हुआ नज़र आया। इसी के साथ साथ प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे खासे बढ़कर आए हैं। कंपनी का रेवेन्यू 1000 करोड़ के पार निकल गया। नेट प्रॉफिट भी कंपनी का 107 करोड़ से जो बढ़ते बढ़ते अगर आप देखो काफ़ी ज़बरदस्त बढ़ता हुआ नज़र आया। 21% की साल दर साल ग्रोथ, इबिट्टा मार्जिन्स बड़े इंप्रूव हुए। 3 साल में 270% से ज़्यादा के रिटर्न्स दिए कंपनी ने। क्लियरली प्रॉफिटेबिलिटी और इन्वेस्टर ट्रस्ट दोनों इंप्रूव हो रहा है इस कंपनी में। अब थोड़े से फंडामेंटल्स चेक भी कर लेते हैं इस कंपनी का। तो सबसे पहले आप इस कंपनी के पी रेशियो पर नज़र डालो तो 85 का पी है, जो कि बड़ी वैल्यूएशन को दर्शाता है। पीबी रेशियो भी 9 गुना ज़्यादा है कंपनी का। आरओसी कंपनी का यहाँ पर 10.5 के आसपास, आरओई भी 10.5 के आसपास नज़र आता है। डेट टू इक्विटी की देखो तो 0.6 का निकल के आ जाता है, 2000 करोड़ के आसपास का कर्जा है। प्रमोटर प्लेज अगर मैं बात करूँ तो कंपनी में प्रमोटर्स का हिस्सेदारी प्लेज भी नज़र आता है, और यहाँ पर 40.7% हिस्सा
प्लेज है, ये थोड़ा सा रिस्क है, ठीक है। तो इस समय अगर वैल्यूएशन को देखा जाए तो स्टॉक एक्सपेंसिव है, लेकिन ग्रोथ और मूवमेंट बड़े स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं। ये एक क्लासिकल हाई ग्रोथ हाई वैल्यूएशन प्ले है। यहाँ पर कुछ प्रोज एंड कॉन्स की मैं बात करूँ तो कंपनी फोकस कर रही है इंडिया ग्रोथ स्ट्रेटजी, स्ट्रॉन्ग हॉस्पिटल ब्रांड रिकॉल करती हुई नजर आ रही है। ऑन्कोलॉजी एंड एआई लीड हेल्थ केयर में कंपनी एंट्री कर रही है। बड़े हाई रिटर्न्स कंपनी ने पिछले 5 साल में 3 साल में डिलीवर्ड करके दिए। अभी कुछ कॉन्स की बात करूं, वैल्यूएशन बड़ी हाई है, पी रेशियो 80 के भी पार निकल गया है। कर्जे की बात करूं, कर्जा थोड़ा मॉडरेट है, लेकिन प्रमोटर का प्लेज बड़ा रिस्क दिखाता है। यहाँ पर रिस्क फैक्टर को दर्शाता है, जहां पर आप देखो तो 40% हिस्सेदारी में 40% प्लेज ही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक और कौन है, एक्सपांशन रिस्क है कंपनी का। इन दैट केस एग्जीक्यूशन डिले होता है या कॉस्ट ओवररन होती है, तो उस केस में थोड़ा सा कंपनी के फाइनेंशियल पे यहाँ पर वीकनेस नज़र आ सकती है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और आपको ग्रोथ स्टोरी पसंद है तो एस्टर डीएम एक स्ट्रॉन्ग कंपाउंडिंग कैंडिडेट हो सकता है, लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा स्ट्रेच्ड है। सो फ्रेश एंट्री के लिए वेट फॉर डिप अराउंड 630 610 जोन इज बेटर होगा यहाँ पर, ठीक है। और उसी के साथ साथ टारगेट यहाँ से 750 से 800 का अगले 12 से 18 महीने में। रिस्क के साथ साथ वैल्यूएशन प्लस प्रमोटर प्लेज, ये बड़ा रिस्क है इस कंपनी में, अदरवाइज चीज़ें ठीक ठाक नज़र आती हैं। आपको क्या लगता है, एस्टर डीएम एक फ्यूचर मल्टी बैगर है या फिर बबल जोन में आ चुका है? कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलो, ताकि आपको लेटेस्ट स्टॉक अपडेट मिलते रहे। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।